हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिंग्याओ न्यूसेन से कहता है कि हमारी ज़िंदगी में जब से विवुशियान और उसकी वो सिस्टर आई है उसके बाद हम तीनों दोस्तों की ज़िंदगी बदल गई है। अब उससे आगे ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है, अच्छा ठीक है, आप गाड़ी में तो बैठो। तभी मिंग्याओ कहता है, न्यू हुसैन क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? न्यू हुसैन कुछ नहीं बोलता। मिंग्याओ फिर न्यू हुसैन से पूछता है। न्यू हुसैन कहता है, नहीं सर, आप अंदर तो बैठो। मिंग्याओ गाड़ी के अंदर बैठता है और न्यू हुसैन से कहता है, हुसैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर भागते हो। पता है जब से मैंने तुम्हें देखा तुम मेरे ख्वाबों में ख्यालों में आते रहते हो। अब मिंग्याओ सीरियस होकर न्यू हुसैन की तरफ देखता है और हुसैन के गालों को दोनों हाथों में पकड़कर कहता है, हुसैन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या बदले में तुम भी मुझसे प्यार कर सकते हो? न्यू हुसैन मिंग्याओ को गौर से देखता है और कहता है, ओके। अब मिंग्याओ खुश होकर न्यू हुसैन को उसके लिप पर किस करने लगता है। ये देखकर न्यू हुसैन फ्रीज हो जाता है और कुछ देर बाद मिंग्याओ किस करते करते ही गाड़ी में सो जाता है। ये देखकर न्यू हुसैन अपनी सेंस में वापस आता है और मिंग्याओ को उसके अपार्टमेंट में छोड़कर उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगली मॉर्निंग मिंग्याओ उठता है और चारों तरफ देखकर कहता है, क्या मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो कल क्लब में था, यहाँ कौन छोड़ के गया? ये सब याद कर ही रहा था और कुछ देर बाद उसे अपने और न्यू हुसैन के साथ की हुई बात और कैसे उसने न्यू हुसैन को किस किया सब कुछ याद आ जाता है और मिंग्याओ मुस्कुराने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कल उसके पास एक एनवलप था और अब वो उसके पास नहीं है। वो तुरंत पहले सुयान से पूछता है। सुयान उसे मना कर देता है। फिर वो लेंजन को कॉल करता है। लेंजन फ़ोन उठाता है और मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ क्या बात है, सुबह सुबह फ़ोन, क्या कोई ज़रूरी बात है? मिंग्याओ कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ तुमसे ये पूछना था कि क्या मेरा एनवलप तुम्हारे पास है? लेंजन कहता है, हाँ मेरे पास है, कल वो वहाँ से निकलते समय मैंने अपने पास रख लिया था, मैं अभी तुम्हें भिजवा देता हूँ। मिंग्याओ कहता है, नहीं मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस आकर ले लूँगा। लेंजन कहता है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये कहकर लेंजन फ़ोन रख देता है। अब करीब 10 बजे मिंग्याओ लेंजन के ऑफिस में आता है और न्यू हुसैन से टकरा जाता है। न्यू हुसैन गिरने वाला था, तभी मिंग्याओ उसे पकड़ लेता है और गौर से न्यू हुसैन को देखने लगता है। न्यू हुसैन भी जब मिंग्याओ को देखता है तो सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी न्यू हुसैन उठते हुए कहता है, सर आप यहाँ? मिंग्याओ कहता है, हुसैन तुम मुझे सर मत बोला करो, तुम मुझे मिंग्याओ या फिर हबी कहो। ये सुनकर न्यू हुसैन के गाल पिंक हो जाते हैं और उसे रात में हुई किस याद आने लगती है। तभी मिंग्याओ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? रात की किस? ऐसा कहते ही न्यू हुसैन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और इधर उधर देखकर कहता है, क्या कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? कोई सुन लेता तो क्या होता? तभी मिंग्याओ उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, डर गए? तभी न्यू हुसैन कहता है, मैं नहीं डरता आपसे, आप ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग्याओ कहता है, मैं लेंजन से मिलने आया हूँ और तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ, शाम को मेरे अपार्टमेंट में, ठीक है बेबी? ये ऐसा कहकर वो चला जाता है और लेंजन के ऑफिस में जाकर लेंजन से मिलता है और लेंजन को गुड मॉर्निंग विश करके कहता है, थैंक गॉड लेंजन, जो तुमने एनवलप को अपने पास रख लिया। तभी लेंजन अपने ड्रॉअर से एनवलप निकालते हुए मिंग्याओ को देता है और मिंग्याओ से कहता है, क्या है इस एनवलप में जो तुमने यहाँ आने का कष्ट किया है? मिंग्याओ कहता है, तुम्हें याद है कल मैं जिस क्लाइंट से मिला था, ये उसी का है, वो अपने अडॉप्टेड सन के नाम प्रॉपर्टी करवाना चाहता है, इसमें उसी के डॉक्यूमेंट है। अब मिंग्याओ कहता है, अच्छा लेंजन मैं चलता हूँ, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी फिर न्यू हुसैन अंदर लेंजन के पास जा रहा था और वो फिर मिंग्याओ से टकरा जाता है। फिर मिंग्याओ उसको पकड़ते हुए कहता है, हुसैन बेबी ठीक से चला करो और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तभी वो कहता है, सर आपका काम हो गया? मिंग्याओ कहता है, हाँ, और वो न्यू हुसैन के चिक पर किस करके निकल जाता है। अब न्यू हुसैन लेंजन के पास आता है और लेंजन से कहता है, सर आज हमें उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाना है। लेंजन कहता है, ठीक है गाड़ी निकालो। अब न्यू हुसैन और लेंजन लीजियान सिटी की तरफ निकल जाते हैं। करीब 2-3 घंटे सफ़र करने के बाद अचानक लेंजन की गाड़ी ख़राब हो जाती है। लेंजन कहता है,
क्या हुआ हुसैन? हुसैन कहता है सर गाड़ी ख़राब हो गई और हमें थोड़ा और आगे जाना होगा, हम किसी से लिफ्ट लेकर चलते हैं। लेंजन कहता है नहीं, तुम गाड़ी ठीक करवाओ। अब लेंजन बाहर खड़ा होकर गांव को अच्छी तरह से देखने लगता है। अब करीब 5 बजे उनकी गाड़ी ठीक होती है तो न्यू हुसैन कहता है सर, हम ना तो आप सिटी पहुंच सकते हैं और ना ही विलेज में, तो हम अब आप बताइए कि हम किस तरफ जाए। लेंजन कुछ सोचता है और कहता है विलेज की साइड ही गाड़ी ले लो और वो लीजियान सिटी पहुंच जाते हैं। न्यू हुसैन कहता है सर, हमें यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा, पर हम गांव में मैनेज कर सकते हैं और सुबह कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करेंगे। लेंजन कहता है ठीक है, और वो मैनेजर को फ़ोन करता है सर के लिए रहने का इंतज़ाम करो। मैनेजर ओके कहकर फ़ोन रख देता है और वो वहाँ से गांव के बाहर आकर लेंजन को ग्रीट करता है और अपने साथ ले जाता है। अब अगली मॉर्निंग लेंजन कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा था और मैनेजर से पूछता है लेबर कब आएगी। मैनेजर कहता है बस अभी थोड़ी देर में आती होगी। अब लेंजन और न्यू हुसैन बिल्डिंग के रूफ टॉप पर खड़े थे और चारों तरफ देख रहे थे। तभी लेंजन की नज़र मैनेजर पर पड़ती है जो किसी को बुरी तरह से डांट रहा था और वो उस मैनेजर को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे काम से ना निकाले। यह देखकर लेंजन और न्यू हुसैन रूफ टॉप से नीचे आते हैं और लेंजन न्यू हुसैन को कहता है मैनेजर को बुला के लाओ। न्यू हुसैन मैनेजर को कहता है तुम्हें सर बुला रहे हैं। ये सुनकर वो पर्सन म्या म्या से कहता है म्या म्या, मैं अभी अंदर जाके सर से बात करता हूँ कि वो मुझे काम से ना निकाले, वरना मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा और उसकी परवरिश कैसे करूँगा। तभी मैनेजर बाहर आकर कहता है विंग, तुम अभी यहाँ से गए नहीं। विंग मैनेजर के हाथ जोड़कर कहता है मैनेजर साहब, मैं एक बार सर से बात करना चाहता हूँ, पर मैनेजर मना कर देता है। विंग ज़बरदस्ती ऑफिस में जाता है जहाँ लेंजन दूसरी साइड देख रहा था। तभी पीछे से विंग अंदर आता है और कहता है सर प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। मैं मानता हूँ सर, मैं लेट आता हूँ, पर मेरे ऊपर 2 लोगों की जिम्मेदारी है। ये सुनते ही लेंजन पीछे मुड़कर जब देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो एकदम शौक होकर विंग को देख रहा था और विंग जब लेंजन को देखता है तो वो भी शौक हो जाता है। लेंजन कहता है विंग, तुम यहाँ और इस हालत में। विंग अपने सेंस में वापस आता है और वहाँ से भागने लगता है। लेंजन भी विंग को आवाज़ लगाते लगाते विंग के पीछे भागने लगता है। उसके पीछे म्या म्या, न्यू हुसैन और मैनेजर सब विंग के पीछे भाग रहे थे, पर विंग लेंजन के हाथों से निकल जाता है और लेंजन एक जगह बैठकर रोने लगता है और कहता है क्यों विंग, तुम मेरे से क्यों भाग रहे हो? विंग, मेरे से क्यों भाग रहे हो? तभी पीछे से म्या म्या आती है। वो कहती है कौन है आप और विंग को कैसे जानते हैं? तभी लेंजन म्या म्या की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम विंग को जानती हो? म्या म्या कहती है हाँ, मैं विंग को जानती हूँ, पर आप विंग को कैसे जानती हो? लेंजन कहता है वो मेरा विंग है, मेरा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं पिछले 3 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ। म्या म्या कहते हैं क्या आप उसके लेंजन हो? ये सुनकर वो कहता है हाँ, क्या तुम मुझे जानती हो? म्या म्या कहते हैं हाँ, उसने आपके बारे में मुझे सब बताया है। उसने ये भी बताया कि उसने तो आपके साथ क्या किया है। लेंजन ने कहा क्या? विंग ने मेरे साथ क्या किया है? मुझे बताओ। म्या म्या कहती है विंग ने आपके साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया, उससे करवाया गया है। इतना कहकर वो म्या म्या से पूछता है क्या करवाया है, साफ साफ बताओ। म्या म्या कहती है अच्छा होगा, ये सारी बात आप विंग से ही पूछो। लेंजन कहता है कहाँ है विंग, बताओ मुझे, वैसे भी मुझे जानना है कि विंग मुझे छोड़कर यहाँ इस हालत में कैसे। फिर लेंजन म्या म्या को झकझोरते हुए कहता है क्या तुम मुझे विंग के पास ले जाओगी? म्या म्या कहती है हाँ चलो। लेंजन कहता है न्यू हुसैन गाड़ी निकालो, और म्या म्या लेंजन को विंग के घर ले जाती है और कहती है सर विंग यहीं रहता है। जब लेंजन उस घर को देखता है तो सोचता है क्या विंग इस घर में रहता है, और वो अंदर जाता है पर विंग वहाँ नहीं था। वो म्या म्या से कहता है विंग यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? तभी म्या म्या कहती है शायद वो आयुयान के पास हो। आयुयान सुनकर लेंजन कहता है क्या? आयुयान कौन है? म्या म्या कहती है आयुयान आपका बच्चा है सर। लेंजन ये सुनकर और भी शौक हो जाता है और सोचता है क्या मेरा बेटा? म्या म्या कहती है जी सर, मैं अभी आती हूँ। और म्या म्या दूसरे घर के अंदर जाती है और वहाँ से आयुयान को लेकर आती है। सर ये है आयुयान, आपका बेटा। लेंजन आयुयान को देखकर उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके पूरे चेहरे पर किस करता है। तभी आयुयान कहता है आंटी, ये अंकल मुझे गीला क्यों कर रहे हैं?
यह सुनकर मिया मिया आयुआन को अपनी गोद में लेती है और उसका गाल साफ करके कहती है, अंकल तुम्हें गीला नहीं कर रहे बच्चा, वो तुम्हें किस